क्या परिवर्तन आया है, इसका स्टडी रिपोर्ट तैयार करें और हमारे डीएम वगैरह को दीजिए। इसमें कुछ कमियां हैं वो भी लिखिए और जो खूबियां है वो भी लिखिए, और जो कमियां है वो अधिकारियों के ध्यान में आएगा तो वो वहां जाकर दुरुस्त करेगा। और यही है स्टडी रिपोर्ट, यही है हमारा रिसर्च। तो ये काम करवाना है। दूसरा, कल मैं बस्ती जा रही हूँ, अलग प्रकार का एक कार्यक्रम है मित्रों, ट्रांसजेंडर। शब्द सुना है आप लोगों ने? ट्रांसजेंडर के लिए एक ट्रांसजेंडर बाल पाठशाला बनी। हम तो छोड़ देते हैं मित्रों, कई आश्रम में भिजवा देते हैं जैसे जन्म हुआ वैसा ही, कई रोड पर छोड़ देते हैं। मुझे दो काम करना है कल। एक है समाज कल्याण विभाग बाल गृह चलाती है, जहां जो समाज की बदिया है ना, बदिया, किसी ने जन्म दिया बच्चे को, छोड़ दिया रोड पर क्योंकि गलत तरीके से बच्चों को पैदा किया, पसंद नहीं है, दो बेटियां तीसरी आ गई तो छोड़ दो। ऐसे बच्चों को एकत्र करके भारत सरकार और राज्य सरकार ऐसी संस्थाएं चलाती है क्योंकि वो समझती है, समझना चाहिए कि ये बच्चों को बड़े करना, अच्छा संस्कार देना, अवसर देना रोजगार का, ये हमारा दायित्व है। और इसी वजह से समाज कल्याण विभाग जहां जहां ऐसी संस्थाएं पड़ी हुई है और हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट, और इसमें खास करके जहां प्रसूति विभाग है, ये प्रसूति विभाग में जो जन्म होता है ऐसे ट्रांसजेंडर बच्चों का, वो कहीं छोड़े नहीं, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट ऐसे स्थानों पर पहुंचाए जहां ऐसे बच्चे रहते हैं, जहां दिव्यांग भी होगा, जहां ऐसे अनाथ बच्चे भी होगा, जहां रोड पर से मिले हुए बच्चे भी होंगे। इसके साथ हमारे ट्रांसजेंडर बच्चे भी पढ़ेंगे सबके साथ। तो बाहर जाकर जो अन्य प्रवृत्तियां करते हैं वो तो करेंगे क्योंकि उसको भी जीना है। पढ़ाने के लिए हम आगे नहीं आते हैं ऐसे बच्चों को, तो अपने आप तैयार कैसे होंगे? और इसी वजह से मैंने 3 स्थान पर, काशी, लखनऊ और बस्ती, तीनों लोगों को, ट्रांसजेंडरों की जो समितियां हैं उनके साथ चर्चा की। पढ़े लिखे लोगों की यादी बनाई, इसमें भी पढ़े लिखे लोग हैं, और समाज को एकत्र करिए। देखिए बस्ती में इतना सुंदर काम किया है डीएम ने, वहां की जितनी होटल मालिक है सबको बुलाया, पेट्रोल पंप वालों को बुलाया, रेस्टोरेंट वालों को बुलाया, और सबको रिक्वेस्ट करी कि आप पढ़े लिखे लोग जो है उसको ट्रेनिंग दीजिए और आपके यहाँ उसको रोजगार दीजिए। और 51 लोगों को रोजगार दिया उसने काम करने। इतना सुंदर काम करते हैं। एक दो लोग भी, एक एक व्यक्ति को लेंगे तो भी हम 100 से ज्यादा ट्रांसजेंडर लोगों को रोजगार दे सकते हैं। और होता है क्या? पहले तो घर से निकाल दिया, नहीं रखना है क्योंकि समाज में टीका होती है। अब हम गलत काम करते हैं उसकी टीका नहीं होती है, वो तो ईश्वर ने दिया है, इसमें टीका कैसे? भगवान ने दिया है उसको, इसकी तो गलती नहीं है ही नहीं। मतलब किसी की जमीन पड़ा लेना क्या तो वो कर देना, ये इसकी चर्चा नहीं होती है नेगेटिव, लेकिन इसमें समाज की टीका होती है। इसी वजह से हम देख रहे हैं अब जिसको जिसको नौकरी मिली है, 10,000 15,000 रुपया कमा रहे हैं, तो परिवार आगे आ रहा है, आ जाओ घर में रहो और सर्विस करो, क्योंकि 10,000 रुपया 15,000 रुपया कमा रहा है ना, उसका घर में उपयोग होगा, ये भी अच्छी बात है। चलिए ये बहाने उनको बुलाए तो सही घर में।
और ये मैंने तादृश्य देखा है मित्रों, गुजरात में लोग आगे आ रहे हैं कि हम रखेंगे, हम रखेंगे, और बढ़िया काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं काम करते हैं। तो कल पाठशाला, छोटे बच्चों के लिए पाठशाला शुरू हो रही है। स्मार्ट क्लास राजभवन द्वारा दिया गया, और वो पढ़ेंगे सभी बच्चे, बड़े होंगे और ये भी अवकाश में जाएंगे और हमारी भी मदद करेंगे। वही ताकत है ये करना। तो सभी डीएम, सीडीओ, पुलिस, हेल्थ डिपार्टमेंट और ऐसी समाज सेवी संस्थाएं, ये सब मिलकर जो प्रयास करें तो उसके लिए भी हम दरवाजा खोल सकते हैं। और भारत सरकार ने अलग बजट रखा है, अलग बजट रखा है इसका काम करने के लिए, लेकिन हमारी ताकत ही नहीं काम करने की। ऐसा तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगी कि एक कार्यक्रम ऐसा हो जिसमें सब ट्रांसजेंडर, अभी एक बड़ा मेला होने जा रहा है लखनऊ में, ट्रांसजेंडर होगा। ये तो प्रयास कर रहे हैं मित्रों अपने अपने लोगों को संभालने के लिए। इतने नॉलेजेबल है वे लोग। ये प्रयागराज में जो हुआ ना बड़ा कार्यक्रम, इसमें मैंने सुना है सब लोगों को, टीवी में इंटरव्यू 1-1 घंटे का वे लोगों ने दिया था, और वे क्या काम कर रहे हैं टीवी के माध्यम से। खास करके इंडिया टीवी ने मुहिम चलाई थी, इसमें ये लोग आते थे, अपनी अपनी बातें करते थे, तो वो भी समाज सेवा कर रहे हैं मित्रों। लेकिन समाज का सहयोग मिलेगा तो उनकी और शक्ति बढ़ जाएगी, तो ये करने की आवश्यकता है। बाकी तो बहुत अच्छा है सब कुछ मित्रों, बारिश अच्छी हो रही है, खेती का काम होता रहेगा, वो तो हम करते ही रहते हैं। लेकिन आने वाले भविष्य में क्या जरूरत है, किस प्रकार की जरूरत है, किस प्रकार की नई नई समस्या पैदा हो रही है, ये सबको भी हमें देखना पड़ेगा, और इसके लिए अभी से इस तरह हम आगे बढ़ सकते हैं, ये करना पड़ेगा। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय। अब माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा हमारे आदरणीय जिलाधिकारी महोदय एवं आदरणीय मुख्य विकास अधिकारी